तो दोस्तों ऐसे करके और वाटर कलर के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये करने के बाद इतना बुरा फील हुआ कि क्या ही बताऊँ। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि डायरेक्ट वैसे ही पहले कर चुका हूँ मैं, और इसके ऊपर वीडियो भी है, अपलोड भी किया हुआ है, आप लोग देखे भी हो, प्रैक्टिस भी करे हो। लेकिन ये वाला आर्ट वर्क बनाने के बाद इतना बुरा लगा, क्या ही बताऊँ। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रोपोर्शंस पूरा बिगड़ गया, या चीज़ें उतनी सही से हुई नहीं, क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, और कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से ड्राइंग करेंगे, उसके बाद वाटर कलर करेंगे। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एक ये हो सकता है, या तो आप अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एकदम जो गलत बना है उससे आप सीख सकते हो। तो फर्स्ट जो मेंटलिटी है कि नहीं, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होगा मुझसे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो बहुत बार मैं कर चुका हूँ, आप में से बहुत लोग करते भी हैं, या ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, आपको शांत होना है, ये समझना है कि गलतियाँ कहाँ पे हो रहा है, उसको समझने के बाद नेक्स्ट जो ड्राइंग बनाएंगे उस पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसे करके दूसरी बार तीसरी बार आप करेंगे, गलतियाँ होंगी, लेकिन समझते चले जाएंगे तो आगे चल के आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या गलतियाँ हुआ है। तो एक चीज़ क्या है कि ड्राइंग या आर्ट वर्क वो तो पहले बना ही चुका हूँ, लेकिन इससे सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये है हमारा रेफरेंस फ़ोटो। तो रेफरेंस फ़ोटो पे आप देख सकते हो कि ये जो हेड है ना, ये सिर के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा है, और नीचे ये जो है ये ओवल शेप के हो गए हैं। मतलब ये कम दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है। फोरहेड जो है वो छोटा भी है। मतलब प्रोपोर्शन वाइज जो चीज़ें हैं इससे उतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है ये। तो यहाँ पे अब देखो कि पहले जो ओवरऑल बिग शेप्स हैं, तो बिग शेप्स मतलब ये जो हेड की जो शेप है ये हो गया। इसमें हम डायरेक्ट पेंट ब्रश से बनाए हैं, तो उस पर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये पोर्शन ज़्यादा दिखाई देना चाहिए था, आँख छोटा हो गया है। मतलब ये जो आई सॉकेट है, ठीक है, ये आई सॉकेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब ये पोर्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, आईब्रो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। और क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि इससे मैच नहीं हुआ इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, या ऐसे समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोपोर्शन वाइज आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुआ है। पहले ओवरऑल शेप देख लिए, मतलब पूरा एक बिग शेप, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जाके यहाँ पे जो आईब्रो लाइन है ये थोड़ा ऊपर गया है, तो ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, ठीक। उसके बाद आएंगे आँख पे या आई सॉकेट जो है, इसका जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ पे नाक भी जो है ये थोड़ा बाहर की ओर जाना चाहिए था। और यहाँ पे जो होंठ है वो भी थोड़ा दिखना चाहिए था। मतलब ऐसे करके ये एक कर्व आना चाहिए था, उस हिसाब से नाक भी थोड़ा बाहर होगा, आँख भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। प्रोपोर्शन वाइज थोड़ा ज़्यादा ये जो पोर्शन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कान भी थोड़ा पीछे आना चाहिए था, ठीक है। और जो गर्दन है या ऐसे करके जो शोल्डर की जो पोर्शंस है, तो ये जो चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो ईयर रिंग्स हैं, ठीक है, ये तो वैसे लाइट ऑफ हो गई थी, इसीलिए उसके बाद मैंने किया नहीं, छोड़ दिया था। और ऐसे मैच भी नहीं हो रहा था, तो लगा कि नहीं यार, छोड़ो। तो उसके बाद मतलब फ्रस्ट्रेशन या आप फेलियर को हिट कर गए, मतलब बेकार लग रहा है, तो सारे फीलिंग्स सही हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद शांत होकर चीज़ों को समझना है कि चल क्या रहा है। मतलब हाँ, एक्सपेरिमेंट्स आपको बंद नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट्स आपको करना ही है, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ हैं इसी को मैं लिखने के लिए कहता हूँ कि आप वैसे करके
यहाँ पे लिखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये तो वीडियो शूट या वैसे करके उस चीज़ के लिए होता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो प्रोफेशन से ये चीज़ यहाँ यहाँ पे गलतियाँ हुआ है। अगर ना लिखो तो समझ लो कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स है ये तो आप ड्राइंग करने के बाद वैसे करके वाटर कलर कर सकते हो, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है ये करने चाहिए और करो। ऐसा मत कहो कि ये एडवांस लेवल पे है। एडवांस लेवल ठीक है, लेकिन ये प्लेफुल भी तो है। मतलब आप मज़े के लिए कर रहे हो या कर सकते हो। आपको एकदम मास्टरपीस बनाना है या एकदम से एग्जीबिशंस पे देने हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें करो। ये जाके जब आप ड्राइंग कर लोगे उस हिसाब से जब करोगे तब तो सही रहेगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। तो इस हिसाब से एकदम से शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ये वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा क्या क्या कैसे कैसे क्रिएट हुए, कैसे करके मैं समझता गया। ठीक। तो और एक चीज़, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। आप जितने भी शेयर करोगे तो ये जो नॉलेजेस है, ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों पे पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी और वो भी इम्प्रूव करना पसंद करेगा या इम्प्रूव करता रहेगा। तो एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगी। तो खैर छोड़ो, वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग तो होने वाला ही है ये वीडियो। और यहाँ पे चीज़ें पहले बता दूँ कि एक तो ये फीमेल पोर्ट्रेट है, ये डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है, और उसके साथ हम डायनामिक पोज पे ले रहे हैं रेफरेंस फ़ोटो को। और यहाँ पे ना तो हम ड्राइंग करेंगे और कलर भी रहेगी लिमिटेड। तो लिमिटेड कलर के लिए मैं यहाँ पे स्कारलेट लेक यूज़ कर रहा हूँ, येलो ऑकर और कोबाल्ट ब्लू। तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू पहले बेस टोन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ड्राइंग है नहीं, प्रोपोर्शंस के बेस पे ही चीज़ें करी जाएगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बेस टोन को पहले अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेपर मैं बुस्ट्रो का यूज़ कर रहा हूँ 160 GSM। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है या आपको इसी पेपर पे करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कि लिफ्टिंग टेक्निक या जो भी चीज़ें हैं, तो इसके लिए थोड़े थिक पेपर आपको लेना है, ताकि आप लिफ्टिंग टेक्निक या आप बहुत सारे लेयर पे काम कर पाओ। अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा पानी कम ले लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम डायरेक्ट जो प्रोपोर्शंस है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट पेंट ब्रश से कर रहा हूँ। इसीलिए देख रहा हूँ कि कहाँ कितना डार्क है, कितना लाइट है, और रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये गलत बनने वाला है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कितना ज़्यादा इधर उधर होता है चीज़ें। तो एक फ़न तो है, और साथ में ये भी कि अगर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन या आप कह सकते हो कि बहुत बेकार लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि कैसे करके चीज़ें क्रिएट हो रहा है, कैसे करके जो मसल्स हैं फेस के वो कैसे मूव हो रहा है, उस हिसाब से ही मैं ब्रश को घुमा रहा हूँ। ऐसे करके देखते हुए मैं डार्क को अप्लाई कर रहा हूँ, और डार्क के लिए मैं जो स्कारलेट लेक है और जो कोबाल्ट ब्लू है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो एकदम आपको पहले वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, मतलब बहुत सारे वैल्यूज़ को मत लो। जो 5 वैल्यूज़ है उसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं पूरे पोर्ट्रेट को देख रहा हूँ, यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो से मिला रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपेरेटिव मेजरमेंट्स हैं कि आँख की इस पोर्शन से ये कितनी दूरी पर है, तो बीच में ये प्लानिंग आपको करना है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, आँख कितनी दूरी पर हैं, आईब्रोज, आई सॉकेट, आई लाइन्स, ये सारे जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके कंपेयर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है ये। तो वैसे करके जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो डायरेक्ट ये नोज़ लाइन, ये बॉटम लाइन है, तो ऐसे करके जो चीज़ें, जो लिप लाइन है, जो मतलब पूरे जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से कैसे करके चीज़ें क्रिएट करना है।
ये प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए उस हिसाब से दोनों चीज़ साथ साथ में करना पड़ रहा है। नहीं तो आप पहले ड्राइंग कर लेते हो, उसके बाद कलर अप्लाई करते हो तो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है, चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है, जो भी बन रहा है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मूव ऑन करके आगे की ओर बढ़ो। मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे चीज़ें गलत होना तय है। मतलब परफेक्ट आप बना नहीं पाओगे, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है, डायनामिक पोज है, फीमेल पोर्ट्रेट है, लिमिटेड पैलेट है, ड्राइंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड करके चीज़ें किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो वो फ़न के लिए लो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। मतलब सीरियसली आपको समझना है, सीरियसली आपको देखना है कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करना है, लेकिन फ़न की वजह से ये चीज़ें आपको करना है। मतलब मज़े के लिए आप कर रहे हो, जी रहे हो, जैसे आप ड्राइंग को जीते हो उस हिसाब से ही। ये कोई अलग सा मेथड नहीं है, अलग सा कोई ये नहीं है, सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम जो कलर हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वैसे करके मैं दे रहा हूँ। और अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएंगे, नहीं तो ये जो बाकी के जो वाइट कलर हैं ये थोड़ा आँख पे चुभ रहा है, तो इसीलिए बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं एकदम से रैंडमली, ऐसा कोई ये नहीं कि आपको वैसे ही करना है, ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स लगाने हैं, अगर ऐसे नहीं दोगे, या कलर वगैरह बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं जो कंपेयर कर किया जा सकता है कि इस कलर के हिसाब से बैकग्राउंड को दो। ये सब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये देखे देखते हैं, क्योंकि ये पूरा ओपन है कि मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। चीज़ें गलत हो, सही है, सही हो रहा है तो ठीक है, खुशी खुशी है कि हाँ सही सही हिसाब से हो रहा है, चल रहा है। लेकिन प्रोसेस पे एकदम चीज़ें, प्रोसेस को जियो, अलग से क्या बन रहा है, क्या नहीं बना है, क्या कर नहीं पाया हूँ, उस पर फोकस उतना ज़्यादा मत हो। इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर फोकस करके चीज़ें सही किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग पे आपको चलना है। अब प्रोसेस पे चल रहा है, इस हिसाब से आपको करते रहना है। तो ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो, ये जो चीज़ें बाकी की चीज़ें, ये धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो टाइम लो, बहुत जल्दी मत करो, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ एज अ डेमो, कैसे चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो ट्राईपॉड के नीचे वैसे करके थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से वो अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, पर्सपेक्टिव के थोड़े प्रॉब्लम रहते हैं देखने में, या बीच बीच में वैसे करके वीडियो ऑफ करना पड़ता है, फ़ोन की स्टोरेज, फ़ोन से शूट हो रहा है इसीलिए। तो ये जो चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है, ये थोड़े थोड़े करके फेस करना पड़ता है। तो अगर रैंडमली यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कलर्स को अप्लाई कर रहा हूँ या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर है, आप कैसे करके देखना चाहते हो, कैसे करके आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ें ये बताया नहीं जाती, ये सिखाई नहीं जाती। हाँ, मैंने खुद से करी है, खुद से सीखा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट्स को देखे हैं, चीज़ें पढ़ी भी हैं, लेकिन उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जैसा लग रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है कि ये थोड़ा हो, तो वैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो के नीचे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड और भी होना पड़ता है, ठीक है। एक तो टाइम के अंदर करना पड़ता है, वैसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब आप खुद करते हो फ्रीली, आप जा पाते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप करो,
आप देखो कैसे चीज़ें हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को महसूस करो, जियो, उस मोमेंट को जियो। ठीक है। तो बेसिकली डिटेल्स नहीं कहूँगा, ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो एक तो ड्राइंग नहीं किया है, इसीलिए प्रॉब्लम तो लग ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रहा है, बहुत सारे वैसा लग रहा है कि ये थोड़ा इधर होना चाहिए था, उधर होना चाहिए था, तो ये जो चीज़ें ये एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इससे क्या सीखा जा सकता है, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये जो एक एक चीज़ अब देख सकते हो कि ओवरऑल चीज़ें हो जाने के बाद धीरे 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 एक एक चीज़ को पकड़ के मैं करते हुए आगे जा रहा हूँ। और सिंपल जो लाइट एंड डार्क जो वैल्यूज़, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान ज़्यादा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेयर बाय लेयर मैं काम करते हुए आगे जा रहा हूँ। एकदम से डार्क आपको नहीं देना है, जो नॉर्मल रूल्स रहता है कि आप वैल्यूज़ के ऊपर काम करो, आप लेयर बाय लेयर काम करो, देखो अच्छे से चीज़ें को ऑब्ज़र्व करो, तो वही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये जो चीज़ें हैं वो मैं करते हुए आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे आँख के लिए ना कोई ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये रात में शूट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो मैं सेम जो कलर है, जो स्कारलेट लेक है, कोबाल्ट ब्लू है, उसी को यूज़ करके कर रहा हूँ। तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड जब आप कर देते हो, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आप लिमिटेड कर देते हो चीज़ें, तो उसके अंदर से जो खूबसूरती हैं, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो नेचुरल फॉर्म है, वो निकल के बाहर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब लगभग हो ही गया है, और नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब नहीं जाना चाहता हूँ इसीलिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो झुमका है ये थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत बार ऐसे करके लाइट ऑफ हुआ है, शायद और एक बार हो सकता है। लो, हो गया। तो गाइस इस पे यहीं पे छोड़ देते हैं। जो आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो प्रोपोर्शंस वाइज हैं, दिखने में भी सेम लग नहीं रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आप बनाए हो उस हिसाब से आप फोकस्ड होकर काम करो। तो वैसे करके एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। हाँ, जहाँ पे लगता है कि छोड़ देना चाहिए छोड़ सकते हो। बाय।